हेलो एवरीवन, एक बार फिर सक्सेस पॉइंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो सर हम परसेंटेज यहाँ पे पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताने की कोशिश की कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जेशन किस तरीके से है विदाउट मल्टीप्लाई बाय 100। समझिए मेरी बात को। तो उन पे उम्मीद है कि आपने उस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा और उन परसेंटेज पे वर्क किया होगा जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर पे उन पे आपको वर्क कराया, उन्हें टेक्निकली उन फ्रैक्शन को हैंडल कराया और परसेंट में चेंज किया। तो उम्मीद है कि आपने वो 10 से 12 बार उन पे प्रैक्टिस की होगी और उन्हें समझा होगा, टेक्निकली हैंडल किया होगा और वो आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो चुके होंगे। सर नहीं है तो उन्हें दोबारा लिखे उसे टेक्निक से, अगर भूल भी जाएँ तो उस टेक्निक से हम उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। फिलहाल वो जितने भी फ्रैक्शन से आपको याद रहे, बशर्ते आपने 10 से 15 बार उस टेक्निक से उन्हें लिखा होगा। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं आज, और आगे थोड़ा सा एक बार उन्हीं परसेंटेज को मैं रिवाइज करा देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सर वो परसेंटेज क्या थे सर? आइए देखिए, वो परसेंटेज कुछ इस तरीके से थे। देखिए भाई, सबको याद होगा 1/2 50% याद होना चाहिए सबको, एंड 1/3 33:1/3%। सर सबको याद होगा, या मैं लिखूं 33.33%। ऐसी 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16:2/3%, या मैं लिखूं 16.66%, 1/7 14:2/7%, या हम बोले 14.28%, या हम बोले 1/8 12.5%, या हम कहें 12.5%, या हम बोले सर 1/9 11:1/9%, या हम कहें 1/10 10%, या हम कहें 1/11 9:1/11%, या हम कहें 1/12 8:1/3%, या हम कहें 1/13 7:9/13%, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या हम कहें 1/14 7:1/7%, या हम कहें 1/15 6:2/3%, या हम कहें 1/16 6:1/4%, या हम कहें 1/17 5:15/17%, इम्पोर्टेंट नहीं है, या हम कहें 1/18 5:5/9%, या हम कहें 1/19 5/19%, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या कहें 1/20 5%, या हम कहें 1/24 4:1/6%, या हम कहें 1/25 हम कहेंगे 4%, या हम कहें 1/40 2.5%, या हम कहें 1/50 2%। और उम्मीद है सर आपने इन चीज़ों को लिखा होगा 10 से 15 बार। इन चीज़ों को लिखना था कैसे सर? देखिए, इस तरीके से आप तभी लिख पाओगे जब मैंने लास्ट लेक्चर में जो फ्रैक्शन टू को परसेंटेज कन्वर्जेशन बताया था, वो टेक्निक बताए थे, उस टेक्निक से बिना देखे 10-15 बार लिख डालो सर। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखिए, 1/2 यही जो फ्रैक्शंस हैं, इन्हीं चीज़ों को 10 से 15 बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर परसेंट में कन्वर्ट कर लो। किस टेक्निक से? उस टेक्निक से जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कन्वर्जेशन जो बताया था, क्योंकि एक फ्रैक्शन के 10-10 फ्रैक्शन बनाओ और परसेंटेज लिख लो उस टेक्निक से, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। सर कहानी सिर्फ इतनी सी ही है कि फ्रैक्शंस में जैसा भी आप चेंज करोगे उसके परसेंट में भी वैसा ही चेंज होते हुए दिखाई देगा मैक्सिमम। ये बात आप समझिए सर। उम्मीद है आपने 10 से 15 बार लिखा होगा और इनकी प्रैक्टिस की होगी। तो सर देखिए, इसी भी पॉइंट में हम लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, कैसे न कैसे मैंने वो चीज़ आपको बताई थी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस या परसेंटेज इसमें आपको बता दूँ जो मोस्टली यूज होते हैं।
अंदर के भी मोस्टली ये तो सर होते ही हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंदर के कुछ मोस्टली ज़्यादा यूज़ होते हैं रूटीन में, उन चीज़ों को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं वो क्या है, मैं उन्हें इंडिकेट करा देता हूँ आपको। आइए सर समझ लेते हैं उन्हें। तो आइए सर वो इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए सर 1/8 पे पहला देखो 1/7 पे, 1/7 पे जितने भी बनेंगे सर सारे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे 2/7, 3/7, 5/7, 6/7 और 7/7, या हम लिख सकते हैं 4/7। ये 1/7 पे जितने भी कन्वर्जेशन परसेंटेज बनेंगे सर सारे इम्पोर्टेंट है। इन पे बहुत मैक्सिमम ये भी पूछे जाते हैं और ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं। ऐसी सर 1/8 पे जितने भी बनेंगे, जिस तरीके से 2/8 मैंने बताया था सर लास्ट लेक्चर में कैसे बन रहे थे, 3/8, 4/8, ये 8 के जितने भी बनेंगे सर सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। या 1/9 के भी मोस्टली जितने भी फ्रैक्शन मैंने कल बताए थे किस तरीके से 2/9, 3/9, 4/9, 6/9, 5/9, 7/9, इसके भी सर सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है सर। 1/9 के जो बनते हैं 1/7 या 1/8 या इनके कोई मल्टीपल। इसी तरीके से 1/12 के भी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं सर, काफ़ी पूछे जाते हैं 1/12 पे भी। इसी तरीके से सर 1/11 पे भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जिन पे बेस बहुत से फ्रैक्शंस एग्ज़ाम में हमें मोस्टली मिलते हैं ज़्यादातर। या हम कहें 1/20 पर बहुत सिंपल है, आपको पता ही है। 1/2 तो है ही, 1/20 भी बहुत मोस्टली है, आपको मालूम ही है। या 1/25 भी आपको सर बहुत मिलेगा, ठीक है। या 1/4 आपको बहुत मिलेगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर आपके पास एग्ज़ाम में मोस्टली 25% या 20% तो सर कंपलसरी होता है। 25% क्या होता है 1/4, 20% क्या होता है 1/5। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, ये कुछ फ्रैक्शंस है जो मोस्टली हमें यूज़ होते हुए मैक्सिमम दिखाई देते हैं। तो सर इन पे कुछ ज़्यादा फोकस करना। 1/7 के रिस्पेक्ट में जितने बन रहे होंगे मैंने बना के दिखाए थे लास्ट लेक्चर में, उन सबको इतना उन सब पे थोड़ा फोकस करना सर, ठीक है ना। और उन चीज़ों को, और जब इन्हें लिखते रहोगे तो सर ये चीज़ें याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस टेक्निक से लिखना तो याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जैसे भी, और लास्ट अगर आप उस टेक्निक से नहीं कर पाते हो, वैसे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। अगर बाई चांस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप फिर एक ही चारा बचता सर, आप इन्हें याद कर लो। आप इन्हें याद कर लो, जितने भी फ्रैक्शंस मैंने लिखा है उन्हें अच्छे से आप याद कर लो, तभी इस पर बात आगे बनेगी। और जिसने उस टेक्निक से जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था उससे कर लिया होगा तो उसे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, उससे ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद हो गई होगी सर, ठीक है सर। तो ये था सर इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर परसेंटेज का, कन्वर्जेशन टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज, किस तरीके से विदाउट 100 कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो टेक्निक इस बात को समझना है। तो सर इन फ्रैक्शन पे कुछ ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादातर ये यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं आपको। तो ध्यान रखिए फ्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज बात है कि या तो 25% यूज़ कर लूँ या 1/4 यूज़ कर लूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में परसेंटेज क्या है या वो परसेंटेज का फ्रैक्शंस क्या है। ये कन्वर्सेशन हमें समझ में आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपने इन चीज़ सारी जितने भी फ्रैक्शंस वो थे आपने याद उन्हें कर लिया होगा, अगर लिखा होगा 10 से 15 बार उस टेक्निक से जो मैंने बताया, और कॉन्सेप्ट भी समझे होंगे, कभी भूल नहीं पाओगे। दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, आप विदाउट 100 उसे परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ किसे छोड़ के, जिसके फ्रैक्शन के डेनोमीटर में एक प्राइम नंबर हो उसे छोड़ के। आप दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए, विदाउट मल्टीप्लाई बाय 100 आप उसे परसेंट में चेंज कर सकते हो उस टेक्निक से, जो टेक्निक मैंने आपको, कॉन्सेप्ट मैंने इस पहले लेक्चर में आपको बताया, अगर आपने 10-15 बार वर्क किया होगा। तो चलिए सर आज आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और चीज़ों को आज समझते हैं।
देखिए सर, आज कुछ और बातें हम समझते हैं, कुछ नई बातें। ये था सर फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जेशन। तो ऐसे ही सर अगर हम मान लो, अब ऐसा थोड़ी ना सर कहीं 1/2 आया, मान लो कहीं 1/4 आया, आपको पता है 25%, क्या कहीं पे अगर 25% आया तो नहीं पता होगा क्या कितना होगा 1/4? तो सर ऑटोमेटिकली जब आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज वो लर्न कर लोगे और उन चीज़ों पे काम कर लोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, खुद ही वो दिमाग में हिट होने लगेंगे और याद होने लगेंगे कि अगर 1/4 25% है तो 25% 1/4 होगा। सिंपल सी बात है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी सर वो परसेंटेज जो 100 से अबाव चले जाते हैं, फिर भी वो परसेंटेज जो 100 से अबाव चले जाते हैं, 100 से ऊपर चले जाते हैं सर, उन्हें फ्रैक्शंस में किस तरीके से बदला जाए, ठीक है, उन पे भी वर्क कर लेते हैं कि जब 100 से अबाव कोई परसेंटेज चला जाता है, क्योंकि देखिए परसेंटेज होता है 100 बेस पे, परसेंटेज 100 बेस पे, ये बात ध्यान रखिए। अगर परसेंटेज 100 से ऊपर चला जाए तो हमें किस तरीके से उन्हें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जिस तरीके से हमने लिखा 116:2/3%, 116:2/3%। चलिए पहले आसान सा लिख लेते हैं थोड़ा सा। फ्रैक्शन टू परसेंट टू फ्रैक्शन कब, जब 100 से अबाव चले जाए। जैसे हमने कहा 1% तो इसे फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे सर? ये तो बड़ा ही आसान है कि सर देखिए समझिए, ये हमने कल भी लिखा था आपके लिए, क्या था कि 100% बराबर होता है 1 के, 200% बराबर होता है 2 के, 300% बराबर होगा 3 के, 400% बराबर होगा 4 के, 500% बराबर होगा 5 के, 600% बराबर होगा 6 के, 700% बराबर होगा 7 के, एंड सो ऑन। सर ये बात आपको पता है। अब समझिए सर 110% है तो कैसे करना है हमने, इस बात को समझिए। देखिए सर 100% तक तो क्या होगा, 100% तक तो क्या होगा, 1 होगा। इस बात को समझिए कि 10% लिखा है, हम देख रहे हैं कि 100% तक तो ये क्या होगा, 1 होगा। सर बचा कितना, 10%, और 10% कितना होता है सर, 1/10। अरे होता है, नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा ये, जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11/10। तो सर इस 110% का जो फ्रैक्शंस होगा वो होगा 11/10। बोलो सिंपली है, बड़ा इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसी मैंने कहा सर 105% को अगर मैं फ्रैक्शंस में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा। हम देखें सर 100 से अबाव, 100 से पार है, तो हम समझते हैं सर 100% पे वैल्यू होती है 1, 100% पे वैल्यू होती है 1, बचा कितना सर 5%, और 5% का मतलब होता है सर 1/20। तो ये फ्रैक्शंस हुआ किसका, 21/20। मेरी बात समझ पा रहे होंगे सर। तो ये फ्रैक्शंस हुआ किसका, 21/20। ऐसी सर और हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा 125% को अगर मैंने फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं कैसे बदलूँ। हम देखें सर 100% तक तो होता है 1, बचा कितना सर 25%, और 25% होता है 1/4, और ये हो जाएगा सर 5/4। तो घबराना नहीं है कि अगर 100 से अबाव कोई परसेंटेज में नंबर आ जाए तो उसे भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। आइए सर ऐसी मैं बात करता हूँ, अगर 124% तो सर 100% तक तो सर 1 है, प्लस 24% तक क्या होगा। अब 24% कैसे निकालेंगे सर 24%, 24/100, 24/100 हम इस चीज़ को कर लेंगे और हम इसे काटेंगे, हम इसे काट लेंगे सर, कटेगा नहीं, एक मिनट, यहाँ पे लिख लो 120%, आसान पड़ जाएगा। तो 120%, देखो 100% तक 1 लिखा, बचा 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि ये हो जाएगा सर 6/5। तो देखो सर अगर 100 से अबाव भी कुछ परसेंटेज जाता है तो उसे भी हम इस तरीके से परसेंट में फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर वो मिक्स फ्रैक्शंस हो, आइए सर इन्हें कॉपी कर लीजिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए और मैं परसेंटेज में लिखता हूँ 100 से अबाव, समझने की कोशिश करिएगा सर। जैसे हमने लिखा 112:1/2%,
देखो जो फ्रैक्शन लिखा है उन्हीं के बेस पे हमें आगे बढ़ते हुए चलना है, जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं वही चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। उन बातों को समझना, ऐसा नहीं है कि सर चीज़ों को सोचना है, जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सर टेक्निक अगर आपने वो सीख ली तो 112:1/2%, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा? देखिए सर, इसे मैं लिख सकता हूँ, देखिए 100% से ऊपर है तो 100% प्लस 12.5%। अरे बोलो हाँ या ना, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? आप समझिए सर 100% तक वैल्यू होती है 1, 100% तक वैल्यू होती है 1, तो प्लस 12.5% होता है सर कितना, 1/8। तो फ्रैक्शन बना सर 9/8। तो सर 9/8 का फ्रैक्शन है 112:1/2%। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे सर। और अगर मैं लिखूं 108:1/3% कितना होगा? तो मैं कहूँगा सर 100% तक तो ये 1 होगा, और बचा कितना, 8:1/3%। आपको याद होना चाहिए सर 1/12, तो ये हो जाएगा सर 13/12 का फ्रैक्शन है सर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए सर, ठीक है। और करते हैं, आए इन्हें मिटा दें। वन 114:2/7%। तो मैं कह रहा हूँ 100% तक तो सर 1 है, और बचा 14:2/7%, यानी कि 1/7। तो कितना हो जाएगा सर, 8/7। ये इसका फ्रैक्शन है। अगर मैंने लिखा 116:2/3%, मैं कहूँगा 100% तक तो सर 1 है, और 16:2/3% होता है 1/6, यानी कि ये हो जाएगा 7/6। तो इसका फ्रैक्शंस ये है। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे में लिखूँ 11:1/9%, तो मैं कहूँगा सर 100% तक तो ये 1 है, बचा 11:1/9%, यानी कि 1/9, यानी कि हो जाएगा 10/9। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे सर। इन्हें कॉपी कर लीजिएगा और लिख लेते हैं आगे। आए, जैसे हमने लिखा 109:1/11%, मैं कहूँगा 100% तक तो सर 1 है, बचा कितना, 9:1/11%, 1/11, यानी कि ये बन जाएगा 12/11। उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे सर, ठीक है सर। इस तरीके से अगर 100 से अबाव कोई परसेंटेज लिखा हो तो हम उसे परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। इस तरीके से ये बात ध्यान रखें, अगर 100 से अबाव कुछ परसेंटेज लिखा हो, और इन्हीं पे बेस आएगा जो फ्रैक्शंस, जो परसेंटेज मैंने लिखा है सर, उन्हीं से रिलेटेड आगे और फ्रैक्शंस मैक्सिमम आपको बनते हुए दिखाई देंगे। आप उन्हें याद कर लें सर, ठीक है। अगर कोई बाहर से भी आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम उन्हें भी कर सकते हैं टेक्निक से, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सब सिखाया है आपको, उनके बेसिक फंडा आपको पता ही है, मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है सर। तो ये बात आप समझ गए होंगे सर, इनसे बाहर कुछ नहीं वाला है, ये बात ध्यान रखिए। मैं कॉपी कर लो इन चीज़ों को, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, उम्मीद है समझ पाए होंगे। देखिए सर, एक फ्रैक्शंस में एक परसेंटेज में और लिखता हूँ। आइए देखिए सर, अगर मुझे ये परसेंटेज मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मैं देख रहा हूँ सर ये 100 से अबव है, ये 100 से ऊपर है, तो मैं कहूँगा सर 100% तक तो क्या होगा, ये 300% से ऊपर है, यानी कि ये 300% तक परसेंट से ऊपर है। तो सर इसे मैं लिख सकता हूँ 300 प्लस 62:3/3%। अभी मैं लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्टली ये चीज़ देखनी है सर। मैं कहूँगा 300% से ऊपर है, यानी कि 300% तक कितना होगा, 3 होगा सर, बचा कितना
16:2/3%। आप समझिए सर 16:2/3% किसका फ्रैक्शन होता है? आप देखिए 1/3 का होता है 33:1/3%, 2/3 का होता है 66:2/3%। आपने अगर उन्हें 10 से 15 बार किया होगा तो चीज़ें याद होंगी सर। तो यानी कि हो जाएगा 2/3, 3 3 9 और 2, यानी कि ये फ्रैक्शन हो जाएगा 11/3 का। उम्मीद है कि आप बात को समझ पाए होंगे सर। 3 3 9 और ये इसका फ्रैक्शंस हो जाएगा ये। अगर ये चीज़ ये परसेंट भी मुझे फ्रैक्शंस में चेंज करना है सर, तो मैं किस तरीके से कर पाऊँगा? तो मैंने देखा सर ये 400 से ऊपर है, ये परसेंटेज जो है ये 400 से ऊपर है। तो मैं कहूँगा सर 400% पे क्या होता है? 400% का मतलब होता है सर 4। बचा कितना? 44:4/9% प्लस 44:4/9%। तो 400% तक तो 4 होता है, तो प्लस 44:4/9% क्या होगा? समझिए सर। देखिए सर 44 और नीचे 9 है, ध्यान रखिएगा नीचे 9 है, 44 और नीचे 9 है। ज़रा याद कीजिए कि 1/9 अगर आपने लिखा होगा 1/9 होगा 11:1/9%, तो 4/9 क्या होगा सर? 44:4/9%। बोलो हाँ या ना? अरे अगर 10 से 15 बार लिखा होगा तो सर चीज़ें आगे समझ में आ रही होंगी, नहीं लिखा होगा तो सर प्रॉब्लम होगी और हमेशा होगी, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लें सर। इससे अगर ये याद नहीं होंगे, ये फ्रैक्शंस पे काम नहीं करोगे, इन्हें 10 से 15 बार नहीं लिखोगे और उन्हें याद नहीं करोगे तो सर आप परसेंटेज नहीं सीख सकते, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लें सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। ये बात आप समझ लें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 44:4/9%, तो कितना हो जाएगा सर ये 44:4/9%? 4/9, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 40/9, यानी कि ये इसका फ्रैक्शंस हो जाएगा। यानी कि जब 100 से अबव कोई परसेंटेज आता है तो मैक्सिमम आ जाते हैं सर एग्ज़ाम में, तो हमें उन्हें भी बदलना आना चाहिए सर। कहाँ? हमें उन्हें भी परसेंटेज में बदलना आना चाहिए सर, ठीक है। तो सर देखो मैंने उन्हीं फ्रैक्शन पे वर्क किया जो मैंने लिखा था, उन्हीं पे 100 से अबव उन्हीं पे काम हो रहा है। अगर कोई बाहर भी आता है तो सर हम उसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सर मल्टीप्लाई 1/100 से हम उसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। और मोस्टली यही जो फ्रैक्शन है यही यूज़ होते हैं, फ्रैक्शन में भी परसेंटेज में भी सर वही फ्रैक्शन टू परसेंटेज देखने को मिलते हैं सर पूरे परसेंटेज में मैक्सिमम। ये बात आप समझ लें। तो उम्मीद है ये बात समझे होंगे, ठीक है सर। कॉपी कर लीजिएगा बात को किस तरीके से बदलना है और लिख लेते हैं। आइए सर एक बात और लिख लेते हैं, जैसे 137:1/2% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो हम देखें सर ये भी 100% से ऊपर है, 100 से अबव है, तो 100% तक क्या होगा सर? हम कहेंगे 100% तक 1 होगा। बचा कितना सर? 37.5%। अब 37.5% किसका होता है? अगर आपको याद हो मैंने कहा कि 1/8 के जितने भी फ्रैक्शन से परसेंटेज थे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कुछ फोकस कराए थे 1/8, 1/9, उन पे ज़्यादा फोकस करना, और हो सके तो उन्हें याद कर लेना सर उसके सारे, ठीक है, ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो 1/8 कितना होता है सर? देखिए 1/8 होता है 12.5%। ऐसी 2/8 कितना होता है? ये होता है 1/4 यानी कि 25%। ऐसी सर 3/8 क्या होता है? 3/8 होता है 37.5%। ये बात समझिए। देखिए 3/8 यूज़ हुआ, ये मैक्सिमम सर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं मोस्टली, ठीक है। जो मैंने आते हुए भी इंडिकेट कराया कि ये इन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो सर उन पे फोकस करिए, लिखिए सर उन्हें बार बार लिखिए। और जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये बार बार आते रहेंगे, इतनी बार आते रहेंगे सर, यही कि आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद होते हुए चला जाएगा, ठीक है सर। तो घबराइएगा बिल्कुल ही मत, अभी भी जो काम दिया है उसे करिए, उन फ्रैक्शन में 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए सर, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा। अब बचा कितना सर? 37.5%। 37.5% कितना होता है सर? 3/8, 8 1 8 और 3, यानी कि ये हो जाएगा सर 11/8। तो सर ये इसका फ्रैक्शंस होगा। उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे सर, ठीक है। कभी कभी चीज़ें सर इस तरीके से आ जाती हैं, पॉइंट में भी आ जाती हैं, तो 366.66%। तो घबराइए मत सर, जो अभी किया ये वही है। 366:2/3%,
ये सेम ही बात है। तो कभी कभी ये डेसिमल भी इन चीज़ों को लिख देता है, तो आप डेसिमल से बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आप सभी डेसिमल को जानते होंगे लगाना कि 2/3, 1/3 0.33, 2/3 0.666, ठीक है ना सर। ये बात देखो सेम ही कभी कभी इस तरीके से लिख देता है, या कभी कभी इसी बात को ये इसे 37.5% को लिख देगा 37.50%। तो सर बोथ आर सेम, ये भी सेम बात ही है, ध्यान रखना। तो कभी कभी डेसिमल से भी मत घबराना सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा है कि मिक्स फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस को डेसिमल में भी लिख सकते हैं, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शंस हो चाहे वो नॉर्मल फ्रैक्शंस हो, हम उसे पॉइंट में भी उसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ठीक है। तो उनसे मत घबराइएगा, कभी कभी पॉइंट में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इतनी सी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी कि 100 से अबव अगर कोई परसेंटेज अगर होता है तो हम उससे भी बड़े आसानी से फ्रैक्शंस में कन्वर्जेशन कर सकते हैं, ठीक है सर। ये बात आप समझें उन्हीं पे, ठीक है। आगे चलते हैं सर, और आगे हम बेसिक फंडा आपको पता ही है कि अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर लेते हैं, ये बात समझिए सर। लेकिन 100 से अबव हो तो हम इस तरीके से कर लेंगे। चलिए सर, इतनी सी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इन पे भी थोड़ा वर्क करिएगा सर, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही आपका DI मजबूत होगा सर। डाटा इंटरप्रिटेशन अगर मैक्सिमम डाटा इंटरप्रिटेशन परसेंटेज से रिलेटेड होगा, वहाँ उतना ही आप उस डाटा इंटरप्रिटेशन को फास्ट कर पाओगे अगर अभी इन पे सर वर्क कर लोगे। ये मेरी बात समझ लेना सर। अगर इस पे लापरवाही करोगे तो सर आगे आने वाले हर चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस में, SI चैन में, हर किसी में लापरवाही होगी, कोई चैप्टर सही से समझ नहीं आएगा। इस पे टाइम दो, तसल्ली से इस पे पढ़ो, टाइम दो चैप्टर को, मैं कह रहा हूँ टाइम दो, इसे अच्छे से करो, 2 घंटे इनकी प्रैक्टिस करो। अगर याद हो जाए अच्छी बात, नहीं हो तो बार बार प्रैक्टिस करते रहो सर। इतनी प्रैक्टिस करो और टेक्निक से प्रैक्टिस करो जो मैंने बताई थी, और इन चीज़ों को याद कर डालो सर। इन जो भी है मैंने जितने भी फ्रैक्शन टू परसेंट लिखा है, मोस्टली इन चीज़ों को याद कर डालो सर, इनसे बाहर कुछ नहीं आता, ये बात आप समझ लें, ठीक है सर। आगे चलते हैं। और बनता कैसे, बेसिकली हमने आपको बताया था कि परसेंट फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र कैसे होता है बेसिकली, और फ्रैक्शन से परसेंटेज ट्रांसफ़र कैसे होता है बेसिकली, और परसेंटेज से फ्रैक्शन ट्रांसफ़र कैसे होता है बेसिकली। तो ऐसा कोई परसेंट या ऐसा कोई फ्रैक्शन दुनिया में नहीं होगा जिसे हम परसेंट में चेंज या फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते सर, ठीक है सर। तो मैक्सिमम मैंने कहा फ्रैक्शन और परसेंटेज इन्फाइनेटली होते हैं, लेकिन जितनों पे मैंने अभी बात कराई आपको लिखे सर, आपको उन्हीं पे वर्क करना है, ठीक है। और आगे आने वाले जितने भी हैं उन्हीं पे रिलेटेड होंगे, उन्हीं से आप आगे, और जितने भी चाहे परसेंटेज फ्रैक्शंस हो, कुछ भी हो, हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं, ठीक है सर। आइए सर, मोस्टली यही यूज़ होते हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, मैंने लिखा 1/2 50%। मैंने आपसे कहा कि कोई भी चीज़ सर परसेंट में तभी चेंज होती है जब उसके पास उसका बेस हो, जब उसके पास उसका बेस हो। ध्यान रखिए, मैंने कहा कोई भी चीज़ 1/2% में चेंज तभी हुआ जब उसके पास अपना बेस था। जब किसी नंबर के पास, मान लो कि ये 1 लिखा मैंने अभी, मैं कहता हूँ सर इस 1 को परसेंट में ट्रांसफ़र करना है। ध्यान दीजिए, मैं कहता हूँ इस 1 को परसेंट में ट्रांसफ़र करना है, तो सर हम अभी नहीं कर सकते जब तक हमें क्या ना पता हो, इसका बेस ना पता हो। ध्यान रखिए। तो सर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, जो नंबर होता है, तो देखिए मुझे बेस पता था, बेस पे यानी कि 2 पे 1, तभी तो मैंने कहा इसे 50%। तो सर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी फ्रैक्शंस हो, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है सर, वो डिसाइड करता है परसेंट। फ्रैक्शन मैंने कहा था परसेंट बेस डिसाइड करता है, परसेंट बेस डिसाइड करता है। तो बेस होता है सर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, सर ये होता है बेस किसी भी फ्रैक्शंस का, चाहे कोई भी फ्रैक्शन दो, और फ्रैक्शंस के कोई भी फ्रैक्शन लिखा तो फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। और सर इसे ही हम ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। ओरिजिनल वैल्यू कह दें या इनिशियल वैल्यू कह दें, ये बात आप ध्यान रखें। तो हम कहेंगे सर किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी नंबर को अगर मैं परसेंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँगा तो वो डिपेंड होगा उसके बेस से। वो परसेंट में ट्रांसफ़र तभी हो पाएगा जब उसका बेस डिसाइड हो, और वो बेस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होता है, और उसी बेस को मैं 100% वैल्यू कहता हूँ। वो बेस कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई भी नंबर उस बेस में लिखा हो, अपने आप में सर 100% होगा। ये बात समझ लें, और वही वैल्यू आपकी ओरिजिनल वैल्यू कहलाएगी और इनिशियल वैल्यू कहलाएगी। ये बात आप समझिए, क्योंकि जो कुछ है सर इसी पे, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे। तो सर इसे भी नोट कर लीजिएगा सर एक कोने में,
ये बात समझ लीजिए, जो कुछ है बेस है सर। मैं इस 1 को 50% तभी लिख पाया जब मेरे पास 2 था, बेस था, और वही जिस पे मैं परसेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ वही क्या होता है 100% वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू कहलाती है। उम्मीद है कि आप बात समझो। जितने भी फ्रैक्शन 2% लिखे सब में सर यही फंडा है। इसी तरीके से आपको उन चीज़ों को फेस करना है और देखना है ये वैल्यू क्या है और आगे वैल्यू और क्या क्या आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं सर, एक बात को और समझते हैं। देखिए सर, एक बात और को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा a% ऑफ b, या मैं लिखूं %20 ऑफ 5 इक्वल टू 5% ऑफ 20। ये फंडा समझिए। देखिए मैंने क्या 20% ऑफ 5 यानी कि 20% का जो 20% ऑफ 5 यानी कि 5 का जो 20% होगा वो बराबर होगा 20 के 5% के। कैसे आइए समझते हैं। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, ऑफ का मतलब होता है सर मल्टीपल, 5% का मतलब होता है 1/20, ऑफ का मतलब मल्टीपल 20। सर 20 से 20 गया, 5 से 5 गया, तो सर ये आ जाएगा 1 बराबर 1। तो समझिए सर मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी भी देखिए 20% ऑफ 5, अब ये परसेंट उठा के मैंने दूसरे पे लगा दिया, ठीक है, तो सर कभी भी उन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस बात को समझिए। तो कंक्लूजन ये है कि सर अगर a% ऑफ b इक्वल होगा b% ऑफ a, ये बात आप हमेशा याद रखना सर। नोट कर लीजिएगा सर। कंक्लूजन ये है कि a% ऑफ b इक्वल टू होगा b% ऑफ a। इस बात को समझिए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कॉपी कर लीजिएगा सर इस बात को। आगे आए, सारी चीज़ों को टैकल करना है, हर एक चीज़, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि कोई चीज़ छोड़ दी तो सब प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो एग्ज़ाम वहाँ सोचता है जहाँ आप सोच नहीं सकते। अगर आपको वहाँ सोचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी सर, मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज़ों को एक्सपेक्ट से देखना होगा, हर चीज़ों को अच्छे से समझना होगा डीपली। ठीक है, कुछ नहीं छूटना चाहिए। आइए सर आगे बात करते हैं। जैसे आगे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आज थोड़ा बेस चेंज पे। बेस चेंज कैसे होता है, या हम इसे कहते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। या हम इसे कहते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। यानी कि देखो बेस चेंज या कह दूं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, ये क्या है समझिए। आइए देखिए, जैसे हम कहें, अगर हम कहें इधर हमने लिखा A और इधर हमने लिखा B। देखिए ध्यान से समझिए कि ये बेस चेंज या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा सर। मैं कहता हूँ ये 2 है और ये 3 है, यानी कि A को 2 मार्क्स मिला है और B को 3 मार्क्स मिला है। A को 2 मार्क्स मिला है, B को 3 मार्क्स मिला है। तो मुझे एक बात बताएं, A को B को A से कितना ज़्यादा मिला है? हम कहेंगे सर 1 ज़्यादा मिला है। या मैं कहूँ B को A से कितना ज़्यादा मिला है, या A को B से कितना कम मिला है? मैं कहूँगा जितना B को A से ज़्यादा मिला है उतना ही A को B से कम मिला है। सर बोथ आर सेम। लेकिन सर यही बात अगर मैं परसेंट में कर रहा हूँगा, ध्यान रखिए, यही बात मैं अगर परसेंट में कर रहा हूँगा तो क्या होगा समझिए। मेरा है कि A को B को A से कितना ज़्यादा मिले, मैं कहूँगा 1 ज़्यादा मिले।
लेकिन क्या कह रहा हूँ मैंने कहूँगा एक ज़्यादा मिला, लेकिन बी को मैं बात कर रहा हूँ बी को ए से कितना ज़्यादा मिले सर, एक ज़्यादा मिला, यानी कि एक ज़्यादा मिला, लेकिन किससे, ध्यान रखिए ए से। तो बेस क्या है सर, ए। किससे ज़्यादा मिला सर, एक। बी को एक किससे ज़्यादा मिला, ए से, राइट। तो कितना परसेंट ज़्यादा मिला बी को, तो 1 ज़्यादा मिला ए से, तो यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा सर, हम कहेंगे 50% ज़्यादा मिला। लेकिन यही बात अगर मैं इधर से कहूँ, मैं ये बात इधर से कहूँ कि ए को बी से कितना कम मिला, तो मैं कहूँगा सर ए को बी से कितना कम मिला, एक कम मिला। लेकिन एक कहाँ से कम मिला इस बार, सर कम मिला बी से, और इनटू 100 तो सर कितना होगा 33:1/3%। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे बस मैंने कंक्लूजन ये लिखाया सर आपको, देखिए ये वैल्यू सेम ही थी, लेकिन चेंज क्या हुआ सर, बेस। ध्यान रखिए ये वैल्यू ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सेम ही थी, लेकिन चेंज क्या हुआ, बेस। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझिए सर। मैं कह रहा हूँ ए को 2 मार्क्स मिला और बी को 3 मार्क्स मिला, ये बात को समझिए सर। यानी कि मैंने कहा कि ए को 1 ज़्यादा मिला और बी को 1 ज़्यादा मिला ए से, और ए को बी से 1 कम मिला। तो आप समझिए ये दोनों तरफ से जो 1 है ये कांस्टेंट है, ये दोनों तरफ से जो 1 है कांस्टेंट है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा, अगर मैं इधर से देखूं तो ये 1 ये ए पे बढ़ेगा, और उधर से देखूं तो ये बी पे घटेगा। समझिए अगर इधर से देखूं तो ये ए पे बढ़ेगा और इधर से बी से घटेगा, यानी कि बी को ए से 1 ज़्यादा मिला है और ए को बी से 1 कम मिला है, राइट। तो चेंज क्या हुआ सर, समझिए चेंज सर बेस हुआ। सर जब बेस चेंज हो जाता है, ध्यान रखिए, ये तो सर 1 तो कांस्टेंट ही है आपका, ध्यान रखिए 1 तो कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट है आपका, ये तो कांस्टेंट है, चाहे किधर से भी आप देख लो, देखो। लेकिन सर जब मैं इनका परसेंट बदल रहा हूँगा तो बेस चेंज होता है, बेस चेंज हो जाता है, हाँ या ना। और जब बेस चेंज हो जाता है तो सर आप भी जानते हैं सर परसेंट बदल जाता है, क्योंकि परसेंटेज डिपेंड होता है सर अपने बेस पे, क्योंकि परसेंटेज डिपेंड होता है अपने बेस पे। अगर बेस चेंज हो जाए तो उसका परसेंटेज भी सर बदल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो सर इसे कहेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। अब इसे हैंडल कैसे करना है इस बात को समझिए। देखिए मैं कहूँगा 1 ज़्यादा था, मैं कहूँगा 2 पे 1 भाई मैंने कहा कि 2 पे 1 जो बी को मिले वो ए से 1 ज़्यादा मिला, बी से जो बी को मिला वो ए से 1 ज़्यादा मिला, यानी कि 1 ज़्यादा मिला किस पे, 2 पे, यानी कि 1 ज़्यादा मिला किस पे, 2 पे। तो कितना हो जाएगा सर, इसका मतलब बी को कितना मिला होगा, 3। तो बी को अगर 3 मिला है, ध्यान रखिए बी को अगर 3 मिला है तो ए को 1 कम मिला, तो 1 कम मिला, लेकिन किससे, 3 से। तो ये बात समझिए। तो मैं भी इन पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको कि इन्हें किस तरीके से देखना है। आप ध्यान रखिए, अभी मैं समझा रहा हूँ बेस चेंज हुआ, इसीलिए मैंने इसे कहा बेस चेंज या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो की। जब कोई एक चीज़ सर जब एक चीज़ दोनों में कांस्टेंट हो, कॉमन हो, लेकिन बदलता क्या है, सिर्फ उसका बेस। ये बात समझिए। देखो किस तरीके से आए, मैं इस पर वर्क करता हूँ, उम्मीद है समझ गए होंगे इस बात को। आए देखो, देखिए सर, देखो अगर कोई बेस चेंज है, कोई चीज़ कांस्टेंट है, लेकिन उसका बेस चेंज होना है, तो किस तरीके से होना, समझिए सर। अगर एक तरफ से बढ़ रही है उधर से उतना ही घटाना है। ध्यान रखिए, अगर एक तरफ से जितना बढ़ रहा है उधर से उतना ही घटाना है, तो बेस किस तरीके से चेंज होगा, ये बात आप समझिए। देखो एक बार तो समझा देता हूँ। इधर राम है, इधर मोहन है, इसे 5 मार्क्स मिला है और इसे 6 मार्क्स मिला है। तो देखिए 1, इधर से 1 ज़्यादा है और इधर से 1 कम है, तो यानी कि 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। तो सर जब हम परसेंट में चेंज करेंगे तो एक बेस ये होगा और एक बेस ये होगा। मैं कहूँगा सर मोहन को कितने ज़्यादा मिले हैं राम से, मैं कहूँगा 1/5 × 100। कितना ज़्यादा मिला है सर, 20%। मैं कहूँगा राम को कितना कम मिला है मोहन से, सर 1 ही कम मिला है, लेकिन किस पे, 6 पे × 100।
16:2/3%। ये बात सर बात आप ध्यान रखिए, ये समझाना चाह रहा हूँ। यही चीज़ जब कोई दो लोगों में या दो चीज़ों में कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, राइट, तो जब हम उसका फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसका परसेंटेज लिखते हैं, वो किस तरीके से हम देख सकते हैं दोनों तरफ से डायरेक्टली। हमें इतना भी नहीं करना है सर, ये बात समझिए। देखो कम उतना ही ज़्यादा है, उधर से उतना ही कम है, ये बात समझिए। आइए सर बात करते हैं इसे किस तरीके से। जैसे सर मैंने लिखा 1/2 ज़्यादा है, देखिए प्लस का मतलब ज़्यादा, मैंने लिखा 1/2 ज़्यादा है और कांस्टेंट है सर, ये 1 कांस्टेंट है, ध्यान रखिए ये 1 कांस्टेंट है, इस बात को फोकस करिए, ये कांस्टेंट है। मैं लिखूं 1/2 ज़्यादा है तो सर किधर से कितना कम होगा? अगर मैं कहूँगा 1/2 यानी कि 2 पे 1 ज़्यादा है, भाई 1/2 ज़्यादा मतलब 2 पे 1 ज़्यादा है, तो सर उधर से कितना कम होगा? अगर 2 पे 1 ज़्यादा है तो उधर कितना होगा? 3। मेरी बात समझिए, अगर 1/2 ज़्यादा है यानी कि 2 पे 1 ज़्यादा है यानी कि उधर कितना होगा? 3। तो उधर अगर 3 है तो उधर से इधर कितना कम होगा? मैं कहूँगा सर उधर से भी 1 ही कम होगा, लेकिन किस पे सर? 3 से कम होगा। अरे हाँ या ना बोलो, मेरी बात समझ पा रहे नहीं पा रहे? समझिए बात को, देखिए वहाँ पे। ऐसी मैं कहूँ सर 1/10 ज़्यादा है, मैं कहूँ सर ये कब करना है? जब आपका सिर्फ ओनली बेस चेंज हो और उनमें जो एक चीज़ है सर कॉमन है जिसे हम परसेंट में बदल रहे हैं वो कांस्टेंट हो, सिर्फ बेस चेंज। इसीलिए हमने इसे बेस चेंज के अकॉर्डिंग कहा या हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का। बात समझिए, मैंने कहा सर प्लस 1/10 बढ़ गया, प्लस 1/10 बढ़ गया यानी कि 10 पे 1 बढ़ गया, तो 10 पे 1 बढ़ गया तो उधर कितना होगा सर? 11। तो उधर एक ही घटाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से? 11 से। आप एक भी बात समझिए सर, ये चीज सेम है, सर बदल क्या रहा है? बेस, ठीक है। ऐसी मैंने कहा सर प्लस 1/5 बढ़ गया, तो सर उधर से कितना? 1। सर मैंने कहा 5 पे 1 बढ़ गया, 1/5 बढ़ गया मतलब 1/5 इंक्रीज होना मतलब 5 पे 1 इंक्रीज हो गया, ये बात समझिए। तो यानी कि 5 पे 1 इंक्रीज हो जाएगा तो उधर 6 हो जाएगा, तो उधर 1 किससे घटाना पड़ेगा सर? 1/6 से। ये बात आप समझिए सर, ठीक है सर। तो ये कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है, देखिए सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी भी कोई चीज़ अगर दो लोग चीज़ों में कांस्टेंट हो, कॉमन हो, तो हम उसका परसेंटेज हम इधर से जितना बढ़ाएंगे उधर से उतना ही घटेगा, ये बात समझिए। लेकिन परसेंटेज फ्रैक्शन पे वो क्या बदलाव होगा? वो बेस चेंज हो जाएगा तो उनका परसेंट बदल जाएगा। लेकिन रियल में अगर देखें, एब्सोल्यूट में देखें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज में अगर देखें तो सर परसेंट चेंज हो जाएगा। देखिए 5 थे 6 थे, रियल में 1 था, कांस्टेंट 1 ज़्यादा था 1 कम था, लेकिन जब मैं इसे फ्रैक्शन या परसेंट में आया तो बदल गया। लेकिन समझिए ये 20% भी 1 ही है, ये भी समझिए 16:2/3% भी 1 ही है, सेम है सर, लेकिन परसेंट में डिफरेंट हुआ। परसेंट में डिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि सर बेस चेंज हो गया, क्योंकि बेस चेंज हो जाता है, ये बात आप समझ लें। सर ये भी 1 है, ये भी 1 है, इधर से 1 बढ़ा उधर से 1 घट गया, लेकिन कहाँ? इधर 2 पे बढ़ा था लेकिन उधर घटेगा 3 से। कब? जब कांस्टेंट हो, सिर्फ ओनली बेस चेंज, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है ये सर, ये बात समझिए। आइए सर और बात करते हैं। मैंने लिखा 2/3 बढ़ गया सर, 2/3 बढ़ गया यानी कि 3 पे 2 बढ़ गया, उधर 5 हो गया सर, तो यानी कि 2 उधर 5 से घट जाएगा अगर बेस चेंज होगा, ये बात समझिए। इस बात के अकॉर्डिंग समझिए सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगर हम बात आगे करें, मैंने लिखा 1/11, 1/11। अगर 1/11 मैंने लिखा तो 11 पे 1 बढ़ गया, तो 11 पे अगर 1 बढ़ जाएगा तो उधर से मुझे किससे? 12 से 1 घटाना पड़ेगा। ये चीज़, ये हमारा कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है। उसी तरीके से हम बात करें, उसी तरीके से अगर हम बात करें 1/15 अगर बढ़ गया, 1/15 अगर बढ़ गया तो 1/15 अगर बढ़ गया यानी कि 15 पे 1 बढ़ गया, 15 पे 1 बढ़ गया तो उधर 16 से 1 घटाना पड़ेगा। ये बात आप समझ लें सर, यही कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो होता है। यानी कहने का मतलब है जब कोई दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, ओनली उसका बेस चेंज होता है। किस तरीके से सर? इस तरीके से आपको करना है, इसे कहते हैं सर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। सर ये आगे बहुत आगे चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। तो कभी भी कोई दो चीज़ों के बीच में कॉमन देखो किस तरीके से, इस तरीके से। देखिए 1 कांस्टेंट है, बस परसेंट बदला किस तरीके से, तो इसे ही मैं क्या कहूँगा? देखो मैं कहूँगा सर 5/1 यानी कि 1 5 पे बढ़ गया,
यानी कि 1 5 पे बढ़ गया, यानी कि 5 पे 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 6, तो उधर 1 6 से घट जाएगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए सर, ठीक है। इन्हें कॉपी कर लीजिएगा, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं और लिखता हूँ, सिर्फ क्या हो रहा है ध्यान दीजिए सर, ऊपर वाली वैल्यू सेम है। मैं फिर कह रहा हूँ हमारा चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ बेस, इसीलिए इसे कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा कांस्टेंट होगा। देखिए सर चेंज हो रहा है बेस, चेंज हो रहा है बेस। ये कब, जब दो लोगों के बीच में एक चीज़ कांस्टेंट हो। आइए सर आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिएगा। देखिए आगे अगर हम और बात करें, हमने लिखा सर 4/5 बढ़ गया, 4/5 बढ़ गया। तो सर अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है, ओनली बेस चेंज होना है, तो अगर 4/5 बढ़ गया यानी कि 5 पे 4 बढ़ गया, तो सर उधर 9 हो जाएगा, तो उधर 9 से 4 घट जाएगा, उधर 9 से 4 घट जाएगा। ये समझ आना चाहिए सर आपको। अगर मैंने लिखा 6/7 बढ़ गया, तो सर उधर 6 और यानी कि उधर 13 से 6 घट जाएगा। ये बात समझिए सर, ये है सर बेस मेथड या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ये बात हमें डायरेक्टली समझ में आनी चाहिए सर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ सर राम को मिला है 8 मार्क्स और श्याम को मिला है 10 मार्क्स। राम को मिला है 8 मार्क्स और श्याम को मिला है 10 मार्क्स। मैं कहूँगा श्याम को राम से कितना ज़्यादा मिला, मैं कहूँगा 2 ज़्यादा मिला। और मैं कहूँगा राम को श्याम से कितना कम मिला, मैं कहूँगा 2 ही कम मिला। लेकिन जब हम इनकी बात परसेंटेज में करेंगे या हम इन्हें फ्रैक्शंस में लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज है, जब हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो आप समझिए, मैं कहूँगा सर श्याम को राम से कितना ज़्यादा मिला, हम कहेंगे सर 2 ज़्यादा मिला था। लेकिन कहाँ से सर, 8 से। लेकिन सर राम को श्याम से 2 ही कम भी मिला था, लेकिन 2 कम मिला था, लेकिन कहाँ से सर, 8 और 2 10 से। ये बात समझिए। तो इस कंडीशन पे परसेंटेज क्या हो जाता है सर, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात उम्मीद है समझ गए होंगे। इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये सिर्फ ओनली बेस चेंज है, जब उनमें कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, कोई चीज़ कांस्टेंट होती है। ये बात आप समझ ले, कहीं भी ऐसा अगर दिखे। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए और अगर मैं लिखूं, और वैल्यू अगर मैं लिखूं +1/9 बढ़ गया, तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा सर, मैं बोलूँगा 1 ही घटाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ से, 10 से। मैं कहूँगा सर +1/2 बढ़ गया, तो मुझे सर कितना घटाना पड़ेगा सर, 1 ही घटाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ से, 3 से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। मैंने कहा सर 1/8 बढ़ गया, तो कितना घटाना पड़ेगा, 8 + 1 9 घटाना पड़ेगा सर, कहाँ से, 1 से। ठीक है सर। तो देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू चेंज है, चेंज क्या हो रहा है, सेम है, चेंज क्या हो रहा है, बेस। तो सर इसे ही कहेंगे बेस चेंज मेथड या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। सर मैं यूज़ करूँगा आगे क्वेश्चंस में इसका, और वहाँ पे इन चीज़ों को आपसे पूछूंगा और आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना है। सर इन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सर बेस चेंज क्या है, मैंने एग्जांपल से बताया कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। सर मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं कहीं 1/6 बढ़ा लेता हूँ, तो अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है, कांस्टेंट है उनके बीच में, तो अगर मैं 1/6 बढ़ाता हूँ तो कितना घटाना पड़ेगा उधर से, मैं कहूँगा सर 1/7 मुझे उधर से घटाना पड़ेगा। सर मैं अगर 1/13 बढ़ा लेता हूँ तो सर मुझे 1/14 उधर से घटाना पड़ेगा। सर अगर मैं 1/5 बढ़ा लेता हूँ तो उधर से मुझे 1/6 घटाना पड़ेगा। अगर मैं 1/12 बढ़ा लेता हूँ तो उधर से मुझे 1/13 घटाना पड़ेगा। अगर मैं 1/4 बढ़ा लेता हूँ तो सर उधर से मुझे 1/5 घटाना पड़ेगा। अगर मैं 1/20 बढ़ा लेता हूं तो उधर से 1/21 मुझे घटाना पड़ेगा। अगर मैं 1/30 बढ़ा लेता हूं तो उधर से मुझे 1/31 घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें कांस्टेंट है सर, कोई चेंजेस नहीं है। जब चीज़ कोई किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई चीज़ कांस्टेंट होती है और हम कोई चेंज नहीं चाहते हैं, तो सर इधर से जितना बढ़ाया उधर से उतना ही घटेगा। ये बात आप समझ। लेकिन इधर से बढ़ाना और उधर से घटना, परसेंटेज में वो बात डिफरेंट दिखेगी इस तरीके से। ये बात आप समझ ले। इधर से जितना बढ़ाया उधर से उतना घटा, लेकिन जब परसेंट में देखा तो वो डिफरेंट दिखी। क्यों? क्योंकि सर उसका बेस चेंज हुआ, इसीलिए इसे बेस चेंज मेथड कहा, या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का, कुछ भी आप कह सकते हो। आप समझ गए होंगे बात को, ये बात आप समझिए। ठीक है, तो इन्हें ऐसे हम हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक बात को और समझते हैं, और आज इसका बेसिक हम ख़त्म करते हैं कि पूरा परसेंटेज, और आप इन्हें आराम से घर में आराम से प्रैक्टिस कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है सर। चलिए आगे समझते हैं एक चीज़ और।
उम्मीद है इस बात को भी समझ गए होंगे। आगे सब यूटिलाइज करूँगा सर। एक लास्ट बात और समझ लेते हैं सर इसमें। एक लास्ट बात हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज पे भी बात कर लेते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज, तो देखिए सर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कहाँ से होता है? मैं कहूँगा सर 100 से। कभी भी परसेंटेज इंक्रीज करना है या 10% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है या 20% डिक्रीज करना है, तो इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में हमेशा कहाँ से होगा सर? 100 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि परसेंट देखा ही 100 के रिस्पेक्ट पे जाता है, इसलिए बढ़ेगा भी 100 पे और घटेगा भी 100 से। क्या? परसेंटेज। ये बात आप समझ लें। मान लो पहला स्टेटमेंट, देखिए सर इंक्रीज के अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ और आपको मुझे बताना है। देखिए मैं पहले लिखता हूँ increase by 10%, increase to 10%, increase to 110%। वहीं डिक्रीज में मैं लिखूँ देखिए सर मैंने इंक्रीज में ये 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। मैंने कहा इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 10%, यानी कि कितना इंक्रीज करना है? 10%। तो इंक्रीज कहाँ होता है? 100 पे। अगर 100 पे मैं 10% इंक्रीज कर दूंगा, क्या 100 पे 10% इंक्रीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा परसेंटेज का नाम ही 100 है, ये बात आप समझ लें। तो इंक्रीज बाय 10%, यानी कि 10% बढ़ाना है, 10% इंक्रीज करना है, तो 100 पे 10% करूंगा तो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं सर। राइट स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट है। मैं 100 बिल्कुल 10% इंक्रीज कर सकता हूं, क्योंकि परसेंटेज घटता और बढ़ता है सर 100 पे। यानी कि जिस पे भी आप परसेंटेज बढ़ा या घटा रहे होंगे वो वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मीन्स अगर मैं 100 पे 10% बढ़ा रहा हूं तो 100 अपने आप में 100% है सर। ठीक, तो उसी तरीके से मैंने कहा इंक्रीज बाय 10%, यानी कि राइट स्टेटमेंट। वहीं इंक्रीज टू 10% अगर मैं कहता हूं इंक्रीज टू 10%, यानी कि 10% तक बढ़ाना है, तो सर ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू पे मैं परसेंट बढ़ाऊंगा वो वैल्यू अपने आप में ऑलरेडी 100% है, तो हम उस 100% वैल्यू से 10% तक डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर, रॉन्ग स्टेटमेंट। कहीं कहीं लिखा होता है बहुत बार। तो सर यहां बाय और टू का मतलब समझना। टू का मतलब होता है वहां तक, यानी कि जब मैं परसेंट किसी भी चीज पे देख रहा हूंगा वो वैल्यू अपने आप में 100% है, तो फिर मैं 10% तक घटा कैसे सकता हूं? ये बात समझ, जिसका भी वो 10% होगा मैं नहीं घटा सकता। रॉन्ग स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है इंक्रीज टू 110%। मुझे 110% तक बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ा सकता हूं, क्योंकि जिस भी वैल्यू का वो परसेंटेज होगा वो 100% है, और एक 110% 100% से आगे होता है। इसका मतलब अगर मैं उस वैल्यू पे 10% बढ़ा दूं तो सर वो 110% तक बन जाएगी। तो ये राइट स्टेटमेंट है। ऐसे डिक्रीज पे बात करते हैं तो यहां पे लिखा है सर डिक्रीज बाय 20%। क्या मैं डिक्रीज बाय 20% मुझे घटाना है, तो मैंने कहा बढ़ाना घटाना सर 100 पे होगा, और जिस पे भी बढ़ाओगे वो वैल्यू अपने आप में 100% होगी। तो 20% अगर मुझे घटाना है तो क्या मैं घटा सकता हूं? बिल्कुल घटा सकता हूं। अगर मैं 100 पे 20% घटाऊं तो हो जाएगा 80, बिल्कुल घटा सकता हूं सर। राइट स्टेटमेंट।
क्या डिक्रीज टू 20%, यहां पे देखिए सर, डिक्रीज टू 20%, यानी कि 20% तक मुझे घटाना है, यानी कि 20% तक मुझे घटाना है। यहां बाय और टू का मतलब समझिए सर, कहीं बाय यूज होता है, कहीं टू यूज होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो डिक्रीज टू 20%, 20% तक घटाना है, इसका मतलब मुझे 80% घटाना है, तो मैं 20% तक घट जाएगा, ये बात समझिए। यानी कि वो जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू में मुझे 80% घटाना होगा, तो वो 20% तक घट जाएगी। इसलिए यहां पे ये राइट स्टेटमेंट होता है। तो ओवरऑल मैं ये समझाना ही इसलिए चाह रहा हूं कि आप इन चीजों को देख पाओ, कहीं इंक्रीज बाय लिखा होता है, कहीं इंक्रीज टू लिखा होता है, कहीं डिक्रीज बाय लिखा होता है, कहीं डिक्रीज टू लिखा होता है। तो इस टू और बाय का मतलब आप समझें, ठीक है सर। तो ये था इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसे भी आप समझ गए होंगे। तो देखिए सर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये क्यों हो आप समझिए। मैं 10% तक सर इंक्रीज कैसे कर लूंगा, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप में 100% होगी, तो मैं 10% तक इंक्रीज कैसे कर लूंगा, मतलब ही नहीं होता सर, मैं कर ही नहीं सकता हूं। हाँ, ये बात आप समझिए, ठीक है सर। क्योंकि जिसका भी वो परसेंट होगा, वो जो भी बेस होगा, वो किसी न किसी का तो परसेंट होगा, वो अपने आप में जब 100% है, तो मैं इंक्रीज टू 10% तक इंक्रीज कैसे कर सकता हूं सर, ये बात आप समझिए। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, गलत लिखा गया है। लेकिन यहां पे से डिक्रीज टू 20%, यानी कि वो वैल्यू जो भी होगी उससे 80% अगर घटा दो तो 20% तक मैं आ जाऊंगा, तो राइट स्टेटमेंट। तो इसे भी सर हमें समझना होगा, कहीं कहीं ये चीजें भी यूज होती हैं सर, ध्यान से समझिए और चीजों को देखिए। आइए सर आगे बढ़ते हैं। मेरी बात उम्मीद है कि समझ गए होंगे रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है, ध्यान रखिए। आइए सर थोड़ा एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मैं मिटा रहा हूं, कॉपी कर लीजिएगा। अब जैसे एग्जांपल से मैं आपसे कह रहा हूं सर कोई वैल्यू है x, मैं कह रहा हूं कोई वैल्यू है x, और x पे मुझे -100% घटाना है। तो यार आप देखो x अपने आप में 100% है, जब x से मुझे -100% यानी कि 100% घटाना है, डिक्रीज करना है। x अपने आप में 100% है और मैं 100% डिक्रीज कर लूँगा तो सर वैल्यू हो जाएगी 0। वहीं अगर मैं कहूँ सर x से मुझे 200% घटाना है, मैं कहूँगा सर परसेंट बेस, यानी कि x से घटा रहा हूँ तो x अपने आप में 100% होगी। बात समझिए, जब x अपने आप में खुद 100% है और मैं उससे 200% घटाऊँगा तो सर तब भी वो 0 ही बचेगी, ये बात ध्यान रखिए। वहीं मैं कहूँ सर 1000 रुपीज़ से अगर मुझे 300% घटाना है तो सब भी मेरे पास 0 बचेगा, इस बात को समझिए। क्योंकि सर जिस वैल्यू से हम परसेंट, जो भी परसेंट हम घटा बढ़ा रहे होंगे, किसी न किसी वैल्यू से घटा बढ़ा रहे होंगे और वो वैल्यू अपने आप में 100% होगी, ये बात समझिए सर, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। यानी कि ये वैल्यू 100%, जब इससे मैं 100% घटाऊंगा तो सर 0 कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ये 200 कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 1000 रुपीज़ से 300% घटाऊंगा तो 0 ही बचेगा। तो इस बात को सर आप थोड़ा समझिए कि किस तरीके से प्रोसेस चलना है। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। तो सर ये था आपका परसेंटेज का बेसिक, और आज जो हमारा 5वां लेक्चर था, और 5वें लेक्चर में हमने परसेंटेज को समझने की कोशिश की कि परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जेशन है और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जेशन है, और इस तरीके से ये चीज़ हमारे सामने है। तो सर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस पे हम शीट करेंगे। और सर शीट जो है, क्वेश्चंस जो है, आप नीचे इस वीडियो के नीचे PDF का लिंक दे दिया जाएगा, या नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप वो PDF परसेंटेज की डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे ही आपको उस PDF का लिंक मिल जाएगा, या उस वीडियो के नीचे चैनल दिया है उस चैनल में ज्वाइन हो जाइए सर टेलीग्राम, उससे आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, और उम्मीद है कि आप इन सब जितना भी परसेंटेज का बेसिक है आपने इन चीज़ों को किया होगा और समझा होगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।